गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल की बात याद दिलाना चाहता हूँ। कल आपको बताया था अध्यात्म को जीवन में उतारना बहुत मुश्किल नहीं है, परंतु वो केवल तब जब हम भौतिक आकर्षणों को छोड़ें। आत्मशोधन और लोक मंगल की दो बात कल आपको कही गई थी। उसके लिए अपने व्यक्तित्व में पैनापन पैदा करना पड़ेगा। बेटा ये शब्द मत समझना। व्यक्तित्व में पैनापन पैदा करना पड़ेगा। विचार से आचरण में प्रखरता को पैदा करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने कई उदाहरण भी कल दिए थे। केवट का उदाहरण दिया था, सबरी का उदाहरण दिया था, और किसका उदाहरण दिया था? गिलहरी का उदाहरण दिया था, रीछ बंदरों का उदाहरण दिया था, ग्वाल बालों का उदाहरण दिया था। दो ही चीज मैंने कहा है, दो ही चीज। एक पर भौतिकता को छोड़ना होगा, दूसरे पर प्रखरता को पैदा करना पड़ेगा, पैनापन पैदा करना पड़ेगा। पहले पर सांसारिक रिश्ते को छोड़ना पड़ेगा और आत्मा के रिश्ते को जगाना पड़ेगा। नहीं समझ आई बात? सांसारिकता का रिश्ता, भाई बहन बेटा, ये जितने भी रिश्ते हैं, इन रिश्तों से अलग हट करके आत्मा के रिश्ते पर जाना होगा। नहीं तो भेदभाव पैदा हो जाता है, अपने पराये का भेदभाव पैदा हो जाता है। अपना वो है जिसमें अपनेपन की फीलिंग आए। हाँ बेटा समझा रहा हूं, समझ लो, फिर समझ लो। मैं ये कह रहा हूं अपना कौन है जिससे अपनेपन की फीलिंग आए और आत्मा को महसूस हो, आत्मा की जागृति हो। उसके प्रभाव से आत्मा की जागृति हो। बस इतनी सी बात है, अगर आपको समझ आ रही है तो। अपनेपन की फीलिंग आए, जो रिश्ता है वो आदर्श में हो, उच्च कोटि का, आदर्श में। इतनी उच्च कोटि का कि कोई एक कण भी जगह ऐसी ना रह जाए जो रिश्ते में कहीं कमी नजर आए। बेटा बात तो ठीक कह रही है ललिता, परंतु कहने के लिए है आत्मा का आत्मा से। जब आत्मा का आत्मा से रिश्ता हो जाता है तो कुछ बकाया ही नहीं रह जाता, आत्मा भी बकाया नहीं रह जाती।
एकाकार हो जाता है, ना मैं ना तुम, कोई नहीं रह जाता, एक हो जाता है। हाँ शकुंतला, इससे भी आगे की बात बोलो। यहां तक सब सीमित नहीं है। जो मेरे आत्म भाव को समझे और मेरी पीड़ाओं को दूर करे। हाँ योगेश, जहां कोई भेद ना रह जाए। अच्छा एक बात बताऊंगा मैं तुम्हें। आजकल शांति कुंज के द्वारा भी और गुरुदेव के साहित्य के द्वारा भी एक बात कही जा रही है, बात को पकड़ लेना। हाँ ललिता, बात को ध्यान से सुन बेटा, जो मैं बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुन। चाहे शायद इस अंतःकरण के एक प्रकाश भर जाए। बेटा, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, परिवर्तन का समय, सतयुग का समय, धरती पर सतयुग लाने की बात परम पूज्य गुरुदेव ने कही है। उन्होंने कितनी बड़ी व्यवस्था बनाई है। संपूर्ण ऋषियों को इस व्यवस्था के लिए परम पूज्य गुरुदेव का प्रतिनिधित्व, सब ऋषियों को परम पूज्य गुरुदेव का प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। गुरुदेव ने उनसे प्रार्थना की, आप मेरा साथ दो तो मैं आपका काम करूंगा। उन्होंने आश्वासन दिया, हम सबकी विशेषताएं आपके अंदर प्रकट हो जाएंगी। हम सब आपके जीवन में विशेषता बनकर के प्रकट हो जाएंगे। ये तो हुई गुरुदेव तक की बात। अब गुरुदेव ने ये संकल्प लिया है कि मैं युग परिवर्तन करूंगा। बात को रोक करके एक बात कह रहा हूं, पेट में पाचन का तंत्र काम करता है। हमें नहीं पता वो कैसे काम करता है, परंतु उस तंत्र के अनुसार हम भोजन उसे केवल देते रहें। बेटा जो बात कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। हम केवल उस तंत्र के अनुसार उसको भोजन देते रहें, तो तंत्र विज्ञान को जानने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। दैवी शक्ति इस तंत्र के ऊपर जो पेट के अंदर है वो अपने काम को कर रही है। और उसको उसी तरह का साधन मिल रहा है जिस स्तर पर उसको बनाया गया है। अब दोबारा बोल रहा हूं, अगर गुरुदेव ने युग परिवर्तन की बात की है, बेटा अब तुम्हारी बात करने जा रहा हूं, जान लेना बहुत अच्छे से। जिसके विचारों में पैनापन होगा, जो लोक मंगल की भावना को रखेगा, आत्मशोधन नहीं कह रहा, मैंने पहले कहा आत्मशोधन और लोक मंगल। मैंने कहा है जो लोक मंगल की भावना को रखेगा, आत्मशोधन अपने आप होने लग जाएगा। गुरुदेव की सत्ता उन सभी के अंदर जो इस स्तर पर लोक मंगल के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे,
बेटा कल शाम को मैंने 5 आदमियों को एक मैसेज भेजा है। आज मुझे दिन में समय मिलेगा तो मैं आज आपको फिर और समझाऊंगा। मेरा कहने का एक ही मतलब है, वो दैवी शक्ति परम पूज्य गुरुदेव के माध्यम से हमारे जीवन की विशेषताओं में तुमने अपनी विशेषता को जगाया तो वो शक्ति आपके अंदर प्रवेश कर जाएगी। मेरे शब्दों को ध्यान रखना जो कह रहा हूं। अगर आपने केवल अपनी विशेषताओं को जगाया, केवल अपनी विशेषताओं को जगाया, विशेषताएं ईश्वरीय गुण, तो परम पूज्य गुरुदेव की शक्ति आपकी चेतना में प्रवेश कर जाएगी। युग परिवर्तन कैसे होगा? जो विशेषताओं को जगाएंगे उनके अंदर वो दैवी शक्ति आ जाएगी और उनको बदल देगी, और जो नहीं बदलेंगे वो उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। उनको शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा। योनि परिवर्तन होना ही होना है। जो केवल अपने सुखों को देखेगा, बेटा मैं दोबारा से पूरी जोर लगा रहा हूं आपको समझाने के लिए। मैंने सुग्रीव का उदाहरण दिया था। क्या वो अपनी सरलता से, अपनी सौम्यता से अपने आप को जिता पाया? राम की कृपा मिली, उसके आधार पर उसमें वो परिवर्तन आया जो सटीक था। मैंने गिलहरी का उदाहरण दिया, केवट का उदाहरण दिया, ग्वाल बालों का उदाहरण दिया, रीछ बंदरों का उदाहरण दिया। कितने सारे उदाहरण आपको दिए हैं। क्या वो साधक थे? बस एक ही चीज थी, उनमें आत्मिक विशेषता थी। उन्होंने लोक मंगल की बात को महसूस किया। बेटा नहीं समझ आ रहा मुझे आपको कितनी मेरी बात उतरी है। एक अनुभव 5 आदमियों को जो मैंने बात बताई थी, रिश्ते का एहसास जहां पर होगा कर्तव्य की भावना वहीं जगेगी। रिश्ते का एहसास जहां पर होगा कर्तव्य की भावना वहीं जगेगी। दोबारा सुनो, बड़ा खोल करके बोल रहा हूं। अगर 2 भोगी व्यक्तियों को एकांत में छोड़ दिया जाए तो उनकी चेतना क्या काम करेगी? भाई जवाब दो। अगर 2 भोगियों को एक साथ छोड़ दिया जाए तो उनकी चेतना पर क्या क्रिया काम करेगी? उनकी चेतना पर जो काम कर रही है वो कौन सा काम होगा? बोलो बेटा, बोलो बोलो, जल्दी से बोलो। शाबाश शाबाश बेटा, सब बोलो, सब सोचो, कोई शर्माओ मत, बोलो। भोगी काम करेगा ना, परंतु शरीर उनके पास भी है जो भोग की तरफ नहीं जाते। मैंने कल बताया था, ललिता तुम्हें बताया था, अन्न में कोष
हमें मिट्टी में मिला देता है। जब अकेला रहता है, जब अन्न में कोस अकेला जागता है, तो हमें मिट्टी में, कल मैंने समझाया था, वो हमें मिट्टी में मिला देता है। अब मुझे ये बताओ, ये जीवन मिट्टी में मिलाना है क्या? आत्मा में रस को लीजिए। जब आत्मा में रस को लेगी तो आत्मिक रस जागृत होगा। आत्मिक रस जागृत होगा। मैंने बहुत सोच समझ करके, बड़ा सोचा समझा है, तब कोई रास्ता निकाल रहा हूं और सबसे सलाह भी मांग रहा हूं। मेरी दिशा धारा को पहचानिए। मैं क्या आप लोगों से कराना चाहता हूं। भोग करोगे तो नरक में जाओगे या स्वर्ग में जाओगे? बेटा, फिर पूछ रहा हूं, माता, बहन, बेटी, पत्नी, इसी तरह से स्त्री के लिए पुरुष के यही रिश्ते होते हैं। अगर इनमें सर्वोच्च रिश्ता है तो गुरु का है। परंतु गुरु यदि अपनी मर्यादाओं में नहीं है, तो बहुत बुरा हाल होगा। भटके हुए तुम नहीं, फिर गुरु भटका हुआ है। मैंने कहा परम पूज्य गुरुदेव की वो दैवीय शक्ति जो हम सब के अंदर उतरेगी, वो समय आ गया है। जो मैंने रीछ, बंदर, भालू, ग्वाल वाले, केवट सबके लिए कहा, ऐसे ही परम पूज्य गुरुदेव की शक्ति हमारी शक्ति में पदार्पण करेगी, उतरेगी। बेटा, बात लंबी नहीं बताना चाहता। मैंने एक बार एक उदाहरण आपको दिया था, अगर आपको याद हो, मैं फिर दोबारा आपको बताता हूं। एक योगी था, ध्यान में लीन था। एक योगी था, ध्यान में लीन था। ध्यान में उसे एक योग उतरता हुआ दिखाई दिया। वो दौड़ा कि अगर इसे कोई समर्थ नहीं मिला तो इसे झेल नहीं पाएगा। इसमें इतनी ताकत है कि इसे समर्थ कोई जोड़ा नहीं मिला, कोई माँ बाप साधक स्तर के नहीं मिले, तो ये किसके गर्भ में जाएगा? पाताल में चला जाएगा। मौका मिला है दुनिया को उबारने का, उद्धार करने का। अगर इसको सहारा नहीं मिला तो ये नरक में चला जाएगा। अब मैं भी आपसे यही सवाल कर रहा हूं। बात इसकी मैंने सारी बताई है आपको। अगर याद ना हो तो पूछ लीजिए। अब मैं भी यही कह रहा हूं, अंतरिक्ष से एक योग आ रहा है। उस योग का अवतरण कौन अपने ऊपर गुरु की सत्ता को उतारेगा, परंतु उसका व्यक्तित्व उतना ही प्रखर चाहिए जिस पर वो दैवी शक्ति उतर जाए। मैं दोबारा तिबारा बार बार बोल रहा हूं, हाजमे की ताकत सबके अंदर है, स्त्री हो या पुरुष, मनुष्य के रूप में सबके अंदर एक सी है। परंतु खाने में अंतर है। ज्यादातर व्यक्ति भोजन का भोग करते हैं, उत्सर्ग नहीं करते। बहुत से उत्सर्ग भी करते हैं तो उसका दिखावा करते हैं।
उससे उत्सर्ग नहीं होता है। आपने देखा हो बहुत से क्या करते हैं, 5 टुकड़े छोटे छोटे तोड़ करके और उनको पानी फिरा करके समर्पित कर देते हैं, वो भी यज्ञ में आता है, परंतु उससे यज्ञ नहीं होता। यज्ञ होता है आपकी भावना से। आपकी भावना से यज्ञ होता है। आप भोग कर रहे हैं या भोग का त्याग कर रहे हैं। तेन तक्तेन भुजिन्त्या, शास्त्र कहता है भोजन भी करो तो त्याग के साथ करो। और ये भी कहता है भोगा न भोगा व्यमेव भोगा। व्यक्ति भोग को, वस्तु को, पदार्थ को नहीं भोगता है, परंतु उसकी चेतना उसको भोग जाती है। और भोग जाती है तो जो उसके अंदर तृप्तम न तृप्तम व्यमेव तृप्तम, जो तृप्ति के लिए भोग करता है, तृप्ति उसका ही भोग कर जाती है और उसको कभी शांति नहीं मिलती। ऐसे व्यक्ति को कभी शांति नहीं मिलती। इसलिए त्याग बहुत जरूरी है। मुझे एक बात बताओ, आदमी का जीवन यदि पुरुषार्थ की उपेक्षा की जाए, यदि पुरुषार्थ की उपेक्षा की जाए तो आत्मबल कहां से बढ़ेगा? बेटा एक बात बताऊं, दवाई का काम करने वालों का परिवार बीमार रहता है। चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो फार्मासिस्ट हो, उनको ये विश्वास है कि भोग करिए, दवाई ले लीजिए, भोग करिए और दवाई ले लीजिए। परंतु बलिष्ठ नहीं बनते। मजबूत बनाने के लिए अपने जीवन का 3/4 भाग आपको त्याग में लगाना पड़ेगा। मजबूत बनाने के लिए 3/4 भाग अपने जीवन का, अपनी शक्ति का लोक मंगल के लिए लगाना पड़ेगा। अब हम उस अवस्था में हैं। साज सज्जा, बहुमूल्य उपकरण, आहार, औषधियां, क्या ये आपके जीवन का आधार है? शकुंतला एक बात बता, तुम्हारा जीवन पैनल में है, पैनल में। जब कभी डिस्पेंसरी जाती होगी तो वहां पर देखा होगा अपनी दवाई, जो इंडेंट की दवाई मिलती है, थैला भर करके लेकर के जाते हैं। थैला भर करके दवाई लेकर के जाते हैं, परंतु बीमारी नहीं जाती, बीमारी को और घर में ले जाते हैं। फ्री की मिल रही है ना, मन करता है डॉक्टर और लिख दे, और लिख दे, और लिख दे। अच्छा मुझे बताओ, अमीर व्यक्ति दुर्बल मिलता है या गरीब व्यक्ति दुर्बल मिलता है? अमीर व्यक्ति दुर्बल मिलता है या गरीब व्यक्ति दुर्बल मिलता है? मेरा सवाल है। बोलो बेटा, लिखो जल्दी से।
दुर्बल अमीर व्यक्ति है या गरीब? लिखो भाई, लिखा नहीं किसी ने। अच्छा, अमीर व्यक्ति दुर्बल है, जबकि ताकत तो अमीर के पास ज्यादा है। बेटा, ताकत तो अमीर के पास ज्यादा है कि नहीं है? वो कमजोर क्यों? वो अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं करता, अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं करता। और गरीब व्यक्ति भगवान पर विश्वास करता है, अपनी दैवी शक्ति के ऊपर विश्वास करता है। तुमने देखा भी होगा, जब व्यक्ति का कोई चारा नहीं चलता है, तब वो कहता है ईश्वर को कहता है, तब ईश्वर को कहता है। मैंने औषधि के माध्यम से, धन दौलत के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। जो व्यक्ति रोज कमाता, रोज खाता है, मैं वो ये नहीं कह रहा कि आप इतने गरीब हो जाइए, परंतु एक बात कहता हूं, लोक मंगल के लिए इतने राजा हो जाइए। हाँ लाडली बेटी, हाँ मैं यही तो कह रहा हूं। मैं यही कह रहा हूं बेटा, अगले दिनों गुरुदेव की सत्ता दैवी सत्ता बनकर के आपकी सत्ता के अंदर विलय होगी, आपसे नेक कार्य कराएगी, शुभ कर्म आप करोगे, दैवी कर्म आप करोगे, तो फीलिंग किसकी आएगी? योगेश और सरोज दो से मैंने बात की थी शुरू में, सबसे शुरू में दो से बात की थी, इसीलिए बात की थी, किसी कीचड़ में नहीं गिरना चाहते थे, इसलिए उस विचार को रोका। आपको रिश्ते की फीलिंग आनी चाहिए, वहीं से आपका धर्म जागृत होगा, और धर्म की पूर्ति सत्य, और सत्य की पूर्ति कर्म से होगी। अच्छा राकेश, एक बात बता भाई, मन हमें किस तरह का रास्ता दिखाता है? बाबू बहुत अच्छे से सुन, अंदर से देख, अंदर से देख, मन हमें किस तरह का रास्ता दिखाता है। मन हमें रास्ता दिखाता है, कुछ किया तो तू गरीब हो जाएगा। हर बात में एक ही चीज लेकर के चलता है, तू गरीब हो जाएगा। अर्थात प्रलोभन का रास्ता दिखाता है। बोलिए, लोकमंगल का काम करना चाहते हैं, जितने भी अवतार महापुरुष संत महात्मा हुए हैं, उन्होंने कौन से रास्ते को अपनाया? जिस रास्ते पर हम सब चल रहे हैं। आपको गृहस्थ की जिम्मेदारियों से तो हटने के लिए नहीं कहा, एक ही बात है, सदगृहस्थ रहते हुए लोक मंगल की बात करें, सदगृहस्थ रहते हुए लोक मंगल की बात करें। परम पूज्य ने खुद कहा है, तुम्हारा मुकदमा होगा तो मैं देखूंगा, तुम्हारी गरीबी होगी मैं देखूंगा, तुम्हें रोग होगा मैं देखूंगा, तुम्हें और कोई जरूरत होगी तो मैं देखूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। या तो हम गुरु पर विश्वास नहीं करते हैं,
अपने मनोबल पर ही विश्वास करते हैं। बोलिए, मनोबल ही हमारा सामने सामने काम करता है कि नहीं करता? ध्यान से देखिए। राकेश, तुम में गुण है बाबू उस तरह का। बेटा चलो, मैं तो कह रहा हूं चलो। परंतु एक बात समझ लेना, गुरु ने जिनको चुन लिया उनको अपनी कृपा देता है। गुरु ने जिसको चुन लिया उसको अपनी कृपा देता है, संबल बन करके खड़ा हो जाता है। हाँ सुमन बेटा, होगा तो उसी से ही, पर आत्मा को तो जानते ही नहीं। आत्मा को नहीं जानते बेटा। तुम अपने बेटे को जानती हो, बेटी को जानती हो। संसार, लाडली सुमन, जो बात कह रहा हूं उसको ध्यान से सुन बेटा। हम मोह माया के कर्मों को जानते हैं। हम मन की इच्छा पूरी करना जानते हैं। बताइए, वहां शांति है क्या? स्थिरता है क्या? मंजिल है क्या? एक ही बात कह रहा हूं। अच्छा सुमन, एक बात बता बेटा, घर में नई नई बहू आए, बेटा तुम भी नई बहू बन करके गई होगी, अपने उस समय को याद करिए। तो वो अंदर से क्या चाहती है, क्या सोचती है? ऐसे कर्म करूंगी सब प्रसन्न हो जाएं, ऐसे कर्म करूंगी सब प्रसन्न हो जाएं, सबकी सेवा करूंगी। वहां के वातावरण में जाकर, परिस्थितियों में घिर करके, और वो कैसी बन जाती है आप सब जानती हैं। जिस उमंग को लेकर के वो अपने ससुराल जाती है, कुछ ही समय के बाद वो उमंग मर जाती है। तुम भी जब परलोक से इस लोक में आए थे तो बड़ी उमंगों को लेकर के आए थे कि अपनी दुनिया को बसाऊंगा, अपनी दुनिया को बसाऊंगा। 15 साल के बाद हर किसी के अंदर उस तरह के हार्मोन्स जगने लग जाते हैं कि अपनी दुनिया को बसाऊंगा। परंतु मोह माया भोग विलास के चक्कर में आकर के फंस जाते हैं। बताओ, मेरी बात अगर ठीक लग रही है तो हाँ बोलो। जिस पति या पत्नी का साथ मिला वो साथ भोग विलास में जाने लग जाता है। आत्मा की जो परिकल्पना थी, जो अंदर से उठ रही थी, इतने ऊंचे ऊंचे कार्य करूंगा, अपनी धर्म पत्नी को अपनी आत्मा की फीलिंग कराऊंगा, इतना लगाव करूंगा, और वो भी सपने संजोती है। मैं अपने पति को दिल में बैठाऊंगी। क्या क्या सपने तुम सब देखते हो, सब जानते हो। परंतु शादी के बाद सब निष्क्रिय हो जाते हैं। निष्क्रिय ये भोग करता है जो आत्मा के अनुकूल नहीं था। बाबू दोबारा से सुन लीजिए, जो आत्मा के अनुकूल नहीं था, जो मन के अनुकूल था, हम उसकी तरफ चले जाते हैं। आत्मा उस प्रभाव से ढक जाती है और मन की शक्ति इतनी हावी हो जाती है
कि हर कोई अपने रिश्ते से अपनी मन मर्जी करने लग जाता है। वहां आत्मा की नहीं चलती, आत्मिक लगाव पैदा नहीं होता, मानसिक लगाव पैदा होता है। फिर मन की चलती है, इंद्रियां हावी हो जाती हैं, मन को भी अपने बस में कर लेती हैं इंद्रियां, इसलिए इंद्रियों का भोग शुरू हो जाता है। और यहां तक स्थिति पैदा हो जाती है, औरत ही कहने लग जाती है आज मैं थकी हुई हूं, आज बाजार से खाना ले आओ। बोल सुमन बेटा, औरत कुछ नहीं करेगी, मान लीजिए बीमार, बहुत ज्यादा बीमार हो, क्या उसकी अंतरात्मा उसे नहीं कहती कि खाना तो तुझे ही बना के देना पड़ेगा? जी 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 जी। राकेश उठना तो पड़ेगा, मुश्किल तो है। और मैंने ही कहा है अध्यात्म बहुत मुश्किल नहीं है। क्यों कहा है? पैनापन आ जाए, प्रखरता आ जाए, लोकमंगल की भावना आ जाए, आत्मशोधन की प्रक्रिया अपने आप चलने लगेगी। पवन, बात ठीक लग रही है बेटा? बात ठीक लग रही है? तो सुमन, ये भी मैं कह रहा हूं, आत्मा मन, जिम्मेदारी मन की है या आत्मा की? अपने आप निर्णय लो। हम उतने ही गिरे हुए हैं, अपने आप नापिए, अपने पैमाने से नापिए, हम कितने गिरे हुए हैं। आपको यह पता लगे कितने आत्मशोधन की आवश्यकता है। अपने पतन को देखिए, बदलाव की आवश्यकता उतनी ही है। समय हो गया है, अभी भड़ास पूरी नहीं हो रही है, कल फिर इसी विषय को समझाऊंगा। परंतु आप प्रयास ये करेंगे रिश्ता आत्मा का ढूंढें। ओम तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, असतो मां सद्गमय, असतो मां सद्गमय, असतो मां सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, 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 असतो मां सद्गमय, 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 मृत्योर्मामृतं गमय, अमृतं गमय, अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। भगवान, मैं सभी को, तुम ही लोग मना करते हैं रिक्वेस्ट करने के लिए,
हाथ जोड़ने के लिए तुम ही मना करते हो, तुम्हें ही बुरा लगता है। तो मेरा एक कहना मान लेना, पवन की पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है। एक दिन का जप सभी इसको दे दीजिए और सब यज्ञ करना। जिससे वो खड़ी हो जाए, आज ही उसको लाभ हो जाए। सबको करना है। अब मैं आदेश शब्द नहीं लगा रहा हूं, अधिकार आप देंगे तब आदेश शब्द लगाऊंगा। ये मेरी अभी प्रार्थना ही है आपसे। मेरा विश्वास जब पक्का हो जाएगा, इसी को गुरु सेवा कहते हैं। इसी को गुरु सेवा कहते हैं। जब जीव कुछ ना देखे, अपने आप को ना देखे और गुरु के कहने पर छलांग लगा दे। आज आपको ये करना है, एक दिन का सारा जप सबका और यज्ञ दोनों काम करेंगे और इसको समर्पित कर देंगे। आज की बात को यहीं विराम दे रहा हूं, कल फिर मिलता हूं।